ये मेरा खेत है और हम जहाँ स्थित है इमलपुर गांव का नाम है और पंचायत का नाम भी मखमलपुर दक्षिण है। और अभी जो है यहाँ पे क्रॉप कटिंग का जो है प्रक्रिया होने वाला है। और ये देख रहे हैं कि ये जो गेहूं है मतलब गेहूं का क्रॉप कटिंग का प्रोसेस होने वाला है। और यहाँ पे क्रॉप कटिंग क्या चीज़ है और मतलब इसमें क्या क्या प्रक्रिया होता है और इससे संबंधित जो भी जितना भी जानकारियां हैं हम इन सर से मतलब लेने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, आप लोगों को विस्तार से दिखाएंगे। जैसे कि अगर सीरियल्स है, अनाज में गेहूं है या धान है, या फिर हमारा पल्सेस में है ना, दलहन में जो भी क्रॉप हो गया, इसके अलावा ऑयल सीड में तिलहन। तो उसके लिए जो हम लोग एरिया का चयन करते हैं वो 3x5 मीटर का होता है, 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा। अगर वेजिटेबल्स है तो उसमें 5x5 मीटर का लेते हैं। इसके बाद इसमें क्या चाहिए ना कि जैसे कि ये जो भी देख रहे हैं आप लोग, 18x5 मीटर का 10 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है। और इसको हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग करने के बाद ग्रेन्स को हम लोग मतलब ड्राई करेंगे, है ना, और इसका वेट लेते हैं हम लोग। और उसके वेट के बेसिस पे है ना हम लोग एक एवरेज यील्ड मतलब पर एकड़ में या पर हेक्टेयर में कितना आएगा वो डिसाइड करते हैं। तो ऐसा करने से मतलब एक बेनिफिट ये होता है कि हमारे मतलब एक गवर्नमेंट का एक स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो उसमें जो ना मतलब एक्चुअल कॉम्पनसेशन है ना, उसे समझ में आता है कि एवरेज यील्ड कितना आने वाला है। और उसके बेसिस पे मतलब जो भी मतलब फार्मर्स को लॉस होता है, या तो फिर मतलब जैसे कि होता है ना कि इंसेक्ट बेस लॉस हो गया, या फिर ड्राउट हो गया, बारिश नहीं हुआ, या फिर एक कारण नहीं हो सकता है कि फ्लड आ गया। तो उसके बेसिस पे है ना हम लोग एवरेज यील्ड के बेसिस पे, या साहिबगंज का देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज यील्ड कितना है इसका वीट का, गेहूं का, उसके बेसिस पे मतलब फार्मर को हम लोग एक्चुअल कॉम्पनसेशन जो उनको मिलना चाहिए वो उनको मिल जाता है। एक और ऐसे है ना कि हम लोग एक्चुअल है ना एक मतलब देखेंगे तो मतलब एवरेज यील्ड डिसाइड करते हैं इसमें। तो गवर्नमेंट को भी है ना प्राइसिंग तय करने में, जो कि हम लोग हमारा एमएसपी होता है, या फिर स्टोरेज के लिए, या फिर मतलब उनको कितना एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, ये भी डिसीजन गवर्नमेंट इजली मतलब हाँ सीसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इजली कर लेते हैं। और मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। दोस्तों आप लोग जैसे देख रहे थे शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह से मतलब इसको कहा जाए कि ये जो है गवर्नमेंट को जो है मतलब ये एक आंकड़ा इससे जो है निकालने में आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी प्रकार से कोई भी जो है प्राकृतिक आपदा घटित होता है और उसके तहत जो सरकार के द्वारा जो भी भरपाई किया जाएगा यानी इसी नाप के अनुसार ही मतलब उसको एवरेज निकाल के एक अनुमान लगाने के बाद जो है वो इस आंकड़े के अनुसार जो है मतलब गवर्नमेंट जो क्या करती है किसानों को भरपाई भी करेंगे। मोटा मोटी तौर पर यही सब बात है। हम जरूर एक सर से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बात करेंगे, आप लोग बने रहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव पांडे है। मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पे साहिबगंज ब्लॉक में कार्यरत हूँ। अभी हम लोग फसल कटनी प्रयोग के लिए यहाँ मखमलपुर में आए हुए हैं। जिला से हम लोगों को प्लॉट मने मिलता है, रैंडम लिया हुआ प्लॉट मिलता है, जिसमें हमें फसल कटनी करके और उसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेजना होता है। अभी हमारे एटीएम सर ने आप लोगों को बतलाया कि विस्तार से बतलाया कि किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसी कार्य को पूरा करके और गवर्नमेंट को तत्क्षण रिपोर्ट भेज देंगे। कल तक हम लोग रिपोर्ट इसको भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हम सर लोगों से बात कर रहे थे और जो प्रक्रिया आप लोग देखे, कोई भी आपदा होता है या किसी प्रकार से जो है किसानों को जो है मतलब कृषि का कोई क्षति होता है तो सरकार किस प्रकार का योजना चला रहा है, सरकार के द्वारा क्या क्या मतलब कदम उठाए जा रहे हैं, तो हम जो है इन सर से बात करेंगे और जानेंगे और आप लोगों को बहुत सरल और आसान भाषा में सर समझाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। हम एचडीएफसी अर्गो का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर साहेबगंज हुए। ये बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो 1 रुपये में होता है गवर्नमेंट के माध्यम से। इसमें फसल जो से अभी गेहूं है, सरसों है, चना है, ये सब फसल का और आलू का हो रहा था, समझे ना। हाँ, अभी जैसे जिनका भी गेहूं का नुकसान था बारिश से, बारिश हो गया, ओलावृष्टि हो गया, ये सब से, आंधी से, तो ये सब में जिसका भी नुकसान है वो जो गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है 14447, उस पर फ़ोन करके अपना कंप्लेन दर्ज कराएंगे। तो बाद में जो है कि उनका क्लेम इंटीमेशन होगा तो उनका फिर फसल देखा जाएगा क्या नुकसान है, कैसा है, कितना नुकसान है, उस हिसाब से उनका आगे रिपोर्ट भेजा जाता है। यानी जो पहले 1 रुपया कटा के जो बीमा किए हुए हैं और उसका किसी प्रकार का क्षति हुआ है
तो वही उस नंबर पे कॉल करेंगे। सर एक एक बार जिस नंबर पे कॉल करेंगे फिर से बता दीजिए। 1447 ये टोल फ्री नंबर है प्रधानमंत्री फसल बीमा का। इसी पे कंप्लेन दर्ज कराना है। आपको अपना पॉलिसी नंबर या आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर, तीनों में से कोई एक चीज़ बताइएगा। वहाँ आपका डाटा फैच करेगा तो आपका कंप्लेन दर्ज करेगा। फिर बाद में जो है कि आपका नुकसान का आकलन किया जाता है वहाँ स्टेट से जब डाटा बन के आता है तो। दोस्तों जैसे कि आप लोग समझ गए, आप लोगों का किसी प्रकार का अगर गेहूं, सरसों या दलहन फसल में कोई भी अगर क्षति हुआ है तो, और आप लोगों का उस फसल का बीमा किया हुआ है, तो आप लोग सर के बताए गए, जो सर के द्वारा नंबर बताए गए, वो टोल फ्री नंबर पे आप लोग जो है अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और उसके तहत जो है मतलब आप लोगों को जो भी सरकारी बेनिफिट होगा वो आप लोगों को मिलेगा। हाँ, और 1444 नंबर पे जो भी क्लेम दर्ज कराएंगे कंप्लेन, वो जो है कि बारिश, आंधी, ओलावृष्टि होने के 72 घंटे के अंदर ही कंप्लेन दर्ज होता है। तो उतना समय के अंदर ही दर्ज कराएंगे तो ही आपका क्लेम देखा जाता है। दोस्तों सर बहुत अच्छा से, बहुत सरल भाषा में मतलब बताने का प्रयास किए। और जो है अगर किसी का कुछ भी क्षति होता है तो वो नंबर जो सर के द्वारा बताए गए हैं उस पे टोल फ्री नंबर है, उस पे 72 घंटे के अंदर अगर आप लोग कॉल करते हैं और जानकारी मतलब वहाँ पे देते हैं तो आप लोगों को सरकार के द्वारा जो भी मतलब क्षतिपूर्ति का जो भी ये है योजना है वो जो है उसके तहत आप लोगों को मतलब सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।